आखिर कारण क्या है कि छुट्टी की दिन भी कार्यालय से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जेसीसी की तरफ से जस्ट तुरंत अभी जो भी भ्रामक खबरें बताए जो की तरफ से कि अखबार के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्लियरिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि तमाम भर्तियों के विषय में और टीडीपीएल जो कंपनी है, एजेंसी, उसके विषय में यहाँ पे बतलाई गई है। तो चलिए हम लोग संपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्राप्त करते। देखिए 26 जुलाई 2026 को ये जारी किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे जो क्लियरिफिकेशन दिया गया है, देखिए दैनिक भास्कर रांची संस्करण में दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रकाशित समाचार टीडीपीएल के पास जेसीसी के 5 प्रमुख परीक्षाओं का भी जिम्मा के संबंध में तथ्यात्मक वस्तु स्थिति निम्नत है। समाचार में झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, झारखंड तकनीकी विशिष्ट स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 तथा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की आयोजन के संदर्भ में टीडीपीएल एजेंसी का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि टीडीपीएल एजेंसी का उपर्युक्त उल्लेखित परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा प्रबंधन, परीक्षा प्रक्रिया अथवा किसी भी परीक्षा संबंधी कार्य से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये तो चलिए आपने एजेंसी के विषय में बतला दिया। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ का भी क्लियरिफिकेशन कर ही देना चाहिए कि जो अभय तिवारी जेसीसी सीजीएल रैंक 2 का जो अभी खबर देखा गया है, ना जाने कितने जेसीसी और जेपीएससी में संलिप्त वैसे व्यक्तियों का जो अभी पर्दाफाश हो चुका है, उनका भी क्लियरिफिकेशन साथ में जारी कर ही देना चाहिए। उक्त समाचार पत्र में उल्लेखित झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वन रक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना आयोग को अद्यतन अप्राप्त है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा विगत वर्षों में संपन्न तथा वर्तमान एवं भावी परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा प्रबंधन, परीक्षा प्रक्रिया अथवा किसी भी परीक्षा संबंधी कार्य से टीडीपीएल एजेंसी का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। आयोग द्वारा आयोग के कार्यालय आदेश संख्या इतना 20/5/2025 के माध्यम से टीडीपीएल एजेंसी को परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से मुक्त करते हुए डी एम्पेनल कर दिया गया है। उक्त तिथि के पश्चात या पूर्व में आयोग के द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा अथवा परीक्षा संबंधी गतिविधि में टीडीपीएल एजेंसी की किसी प्रकार की भूमिका, दायित्व अथवा सहभागिता नहीं है। अतः समाचार के प्रकाशित उक्त परीक्षाओं अथवा आयोग की किसी अन्य परीक्षा के संबंध में टीडीपीएल एजेंसी की भूमिका का उल्लेख पूर्णतः निराधार, असत्य एवं भ्रामक है। आयोग यह भी स्पष्ट करता है कि आयोग की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली किसी भी भ्रामक, असत्य, अपुष्ट अथवा तथ्यहीन सूचना के प्रकाशन अथवा प्रसारण को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामले में संबंधित व्यक्ति, संस्था अथवा समाचार माध्यम के विरुद्ध भविष्य में विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। आयोग से बस हम जेनजी अभ्यर्थी यही कहना चाहेंगे कि देखिए आपने तो अपना पुष्टि रख दिया, जो भी खबर के माध्यम से आपके ऊपर जो लगाए जा रहे थे, लेकिन मैं वहीं पे एक चीज़ हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिसको आप लोगों ने संलिप्तता दी है, जेसीसी सीजीएल रैंक 2 का इस प्रकार से भ्रामक खबरें सामने आना, जेपीएससी के लगातार जो भी अभी खबरें आ रही है, आयोग को इस पर भी क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि जब आपके ऊपर दाग लगा तो आपने तो क्लियरिफिकेशन कर दिया, वो सब भी आप ही लोगों के सदस्य हैं, उनका भी क्लियरिफिकेशन आप लोग जारी कीजिए। और तमाम जेनजी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, अनुरोध, विनती कि देखिए अभी लोहा गर्म है और अभी हथौड़ा मारना एकदम सही रहेगा। और याद रखिएगा डेट 29 जुलाई को हम लोगों को रांची पहुंचना है और एक बड़े पैमाने पे जो जेसीसी और जीपीएससी एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से कूटनीति चल रही है कई वर्षों से, इसको साफ करना अति आवश्यक है। रिपेयरिंग करना तो बनता है एक बार, क्योंकि कोई भी मशीनी आप देखते होंगे जब तक रिपेयरिंग नहीं करते हैं तब तक
उनकी जो सामग्रियां हैं, कौन से कल पुर्जे कमज़ोर हैं, कौन से कल पुर्जे ख़राब हो चुकी है, कहाँ पे परिवर्तन करने की ज़रूरत है। एक बार तो बनता है, जिस प्रकार अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखे होंगे, आखिरकार केंद्रीय सरकार को भी झुकना पड़ा और जहाँ पे जिस कल पुर्जे में कमी थी, जिस कल पुर्जे में खराबी थी, आप देख सकते हैं तुरंत उस कल पुर्जे को जिस तरीके से बदला गया, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे कल पुर्जे ऐसे हैं झारखंड में जिसको बदलने की आवश्यकता है। और अभी ही वो समय है, चूँकि अभी माहौल बना हुआ है। और एक बात याद रखिएगा, यदि इन सारी समस्याओं का निपटारा हम नहीं कर सके तो ये जो प्रताड़ना अभी हम लोग सह रहे हैं, ये यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। ये आने वाले भावी जो जनरेशन है, हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है, उन जनरेशन को भी ये चीज़ सहना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ही हम लोग इन सारी समस्याओं को क्यों ना निवारण किया जाए, जड़ से मिटा दिया जाए, ताकि ये सारी समस्याएं आने वाले भविष्य को ना झेलना पड़े। और एक बात याद रखिए, अभी ही इस चीज़ का निवारण करना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि झारखंड में अभी जितनी तमाम बड़ी भर्तियां आने वाली है वो अभी तक आई हुई नहीं है। यदि अभी सारी समस्याओं का निपटारा नहीं किया जाए और इसी विधि व्यवस्था के साथ जो अभी बड़ी भर्तियां, जो कि झारखंड में आप लोग का नंबर 1 पे झारखंड पुलिस का वैकेंसी हो गया, नंबर 2 पे आप लोग का 4th ग्रेड का वैकेंसी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी हो गया, पंचायत सचिव का वैकेंसी हो गया, साथ ही आप लोगों का LDC क्लर्क जो अभी वापस ले लिया गया इसका भर्ती हो गया। तो ये जो तमाम भर्तियां और जो शिक्षक वैकेंसी जो 40,000 की बात कही जा रही है, बड़े पैमाने पे शिक्षक भर्ती भी आप लोगों का, तो ये सारी जो बड़ी भर्तियां हैं उनका अभी आने बचा है। यदि इसी तरीके के विधि व्यवस्था से इन सारे भर्तियों को लाया जाता है तो ये सारी भर्तियां भी जैसे तैसे अभी हाल जैसा कि PGT का है, JCC CGL का, नगर पालिका का, ITI इंस्ट्रक्टर का, तमाम जो भर्तियां में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है उस प्रकार की गड़बड़ियां इन भर्तियों में भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग को तो ये ब्लेस्ड अपने आप में मानना है कि जो तमाम बड़ी भर्तियां हैं इस तरीके के विधि व्यवस्था में अभी ना ही आए, भले 6 महीना लेट आए लेकिन साफ़ सुथरे से आए। मेहनत करने वाले जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं उनको वाकई में ये नौकरी लगे, ये अच्छी बात है। और आप सभी से एक और अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि देखिए, जो 29 तारीख से एक बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है JCC JPSC रिफॉर्म को लेकर के, तो उसमें आप लोगों का क्या रणनीति होनी चाहिए, सो आप लोग अपना ज़रूर राय दे करके जाइएगा। चूँकि झारखंड में इस तरीके से बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए हैं बट अंतिम रूप से वो प्रोटेस्ट सफल नहीं हो पाया है, विफल ही हो जाता है। तो आप लोग राय विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए ताकि जो अंतिम अंजाम हो प्रोटेस्ट का वो एक सफल बन सके।